मैं पूनम कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। आज का वीडियो उन छात्र या छात्राओं के लिए है जिसका स्पेशल पेपर हिंदी शिक्षण है और ये बीएड के सेकंड सेमेस्टर के पेपर 7A का यूनिट 1 का शीर्षक है, जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यूँ तो हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को स्तरों के अनुसार बांटा गया है, जैसा कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। किंतु हमारे बीएड के सिलेबस में प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ना है और माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ना है। अतः आज का हमारा वीडियो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर है, जो कि इसका प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार से उद्देश्यों को विभाजित किया गया है, जिसमें कि हम देखते हैं, पहला है छात्रों को इस योग्यता तक पहुंचाना कि वे निर्धारित पाठ्यक्रम की शब्दावली को समझ सके। अब हम समझ रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की समझ किस स्तर की होनी चाहिए, इसके बारे में इन उद्देश्यों को आधारभूत बनाया गया है, जो कि इनकी योग्यता यानी इनके किस स्तर की योग्यताएं हैं, उनके पाठ्यक्रम की शब्दावली वह किस प्रकार से समझ सके। दूसरा है छात्रों को इस प्रकार क्षमता से युक्त करे कि वे निर्धारित ज्ञान का सस्वर वाचन कर सके। हिंदी भाषा शिक्षण में इनके ज्ञान को इस तरह से बढ़ाया जाए कि वाचन को वो सस्वर के साथ कर सके। अगला है छात्रों के उच्चारण को शुद्ध बनाना तथा पाठ्यक्रम के स्तर की भाषा को भली भांति बोल सके, ऐसी क्षमता प्रदान करना। छात्रों के उच्चारण को शुद्ध करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किसी भी उच्चारण को शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, यह उनके स्तर के अनुसार ये आम बात है। किंतु इनकी उच्चारण को शुद्ध करना, किस प्रकार से उन पर हम जोर दे करके उनको बार बार से बोल करके उनकी भाषा को, उनके उच्चारण को, उनके शब्दों को हम सही कर सकते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगला, छात्रों के विचारों को क्रमशः क्रमबद्ध रूप से विकसित करना। अब छात्रों के विचारों को, जो कि प्राथमिक स्तर पर है, उनके विचार किस स्तर के होंगे ये हम समझ सकते हैं। अतः उनको उनके स्तर से धीरे धीरे करके उनके गुणों का, उनके विचारों का विकास हम कर सकते हैं। अगला है छात्रों को इस प्रकार क्षमताशील बनाना चाहिए कि वे मौन वाचन करके तथ्यों को याद कर ले या सहज ग्रहण कर ले। छात्रों को इस प्रकार से उनके क्षमता को बढ़ाना कि वो वाचन मौन रूप से भी कर सके। किंतु प्राथमिक स्तर पर मौन वाचन बच्चे आमतौर पर नहीं कर पाते हैं, किंतु उनकी क्षमता को बढ़ाना कि वो सहज रूप से इन मौन वाचन को वो कर सके और करके उनको वो उन शब्दों को, उन वाक्यों को वो ग्रहण कर सके। अगला है छात्रों के शब्द भंडार में क्रमशः वृद्धि करना। बालकों में ऐसी क्षमता भी लानी कि वे छोटे छोटे वाक्य या वाक्यांश बना ले या बना सके। अब प्राथमिक स्तर के बच्चे इस शब्द भंडार में क्रमशः वृद्धि किस प्रकार से कर सकें कि वो धीरे धीरे अपनी क्षमता को बेहतर कर सके, ताकि वे छोटे छोटे वाक्य बना सके, उन वाक्यों को वो, छोटे छोटे वाक्यों को वो समझ सके और उनको और बेहतर करने की वो कोशिश कर सके। ऐसी क्षमता उनमें डालनी चाहिए। अगला है वाचन को शुद्ध बनाना, प्रभावपूर्ण बनाना हिंदी शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वाचन को शुद्ध बनाना, यदि हम किसी शीर्षक को या अनुच्छेद का वाचन कर रहे हैं तो वो शुद्ध वाचन कर पाएँ और वो बेहतर प्रभावपूर्ण दे सके, यानी वो वाचन कर रहे हैं तो वो प्रभावपूर्ण वाचन हो, यानी उनको जिस शब्द को जैसा कर रहे हैं उनको एक्टिंग करके उनको बताने की कोशिश की जाए, जिससे कि वो
अच्छे ढंग से उसको प्रभावपूर्ण ढंग से उसको अभिव्यक्त कर सके, ऐसी क्षमता उनकी बढ़ानी। अगला है छात्रों को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि उनसे जो प्रश्न उनके स्तर का पूछा जाए उसका उत्तर वह अपने शब्दों में दे सके। अब प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो वो छोटे छोटे उनकी समझ कम होती है, किंतु उनके स्तर की जिस तरह से उनको प्रश्न किया जाए वह उनका उत्तर दे पाए, ऐसी क्षमता का विकास करना। अगला है कविता पाठ का वाचन छात्रों को सस्वर कराना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि कविता पाठ को गायन विधि के द्वारा हम अधिकतर प्राथमिक स्तर पर शिक्षक कराते हैं। अतः उन छात्रों को सस्वर के साथ में कविता का पाठ गायन विधि का सहारा लेके कराना चाहिए। अगला है सुलेख एवं श्रुति लेख पर विशेष बल देना। सुलेख और श्रुति लेख वह सुन करके कितने समय लेकर के वह लिख सके, उनका विकास किस प्रकार से हो, इस पर बल देना चाहिए। अगला है छात्रों को लिपि का सही ज्ञान कराया जाए तथा उनका जमकर अभ्यास कराया जाए। छात्रों को लिपि की जानकारी होगी तभी वह लिख पाएंगे। किसी भी चीज़ को सुन करके वह लिखने की कोशिश कर पाएंगे। अतः उनका इन गुणों का विकास अभ्यास करा करके कराना चाहिए। अगला है छात्रों में पढ़ने की आदत डालना, लेकिन पाठ का भाव ग्रहण करने के योग्य बनाना हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों में पढ़ने की आदत डालना। प्राथमिक स्तर बहुत सारे बच्चों में यह आदत की कमी होती है, जो कि शिक्षक रहेंगे तो वो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उनको स्वयं पढ़ने की आदत डालना की गुणों का विकास करना चाहिए ताकि वो पाठ को पढ़ सके और उनके भाव ग्रहण करने में उनको योग्य बनाना, यह भी हिंदी भाषा का उद्देश्य है। पढ़ने की गति के अतिरिक्त ग्रहण की जाती है। पढ़ने की गति, किस शब्द को किस गति से हमें बोलना है, हमें पढ़ना है, इन गुणों का भी विकास करना चाहिए। अगला है छात्रों को पढ़े हुए तथ्यों को वार्तालाप या नाटक के रूप में डालना चाहिए, जिससे उनमें अभिव्यक्ति व भाव का विकास होता है। छात्रों को पढ़े हुए तथ्यों को वार्तालाप, पढ़े हुए को अपने मित्रों, अपने शिक्षकों, अपने अभिभावकों के साथ बातचीत करने से, उनको नाटक के रूप में ढालकर समझने से उनकी अभिव्यक्ति के गुणों का विकास होता है और उनमें इन गुणों को अभिव्यक्त करने का भाव बेहतर होता चला जाता है। अगला है छात्रों की बोध शक्ति को विकसित करने के लिए उनके शब्द भंडार का विकास करना एवं विभिन्न विषयों को पढ़ने की योग्यता उत्पन्न करना। छात्रों की बोध शक्ति को विकास करने के लिए उनमें शब्द भंडार का विकास होना अनिवार्य है। कहा जाता है कि शब्द भंडार जितने ही अधिक होंगे उतना अधिक आपके भाषा का विकास होगा। अतः उनके पढ़ने में उनके भाषा भंडार सहयोग करते हैं और इन शक्तियों का विकास होना चाहिए ताकि वे पढ़ने में योग्यपूर्ण हो सके। अगला है विद्यार्थियों की सौंदर्य भावना को विकसित करना एवं विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। विद्यार्थियों की सौंदर्य भावना यानी उनमें पढ़ने में किस तरह से उनके सौंदर्यता दिखती है, उनका विकास करना, उनको और बेहतर करना और विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, वह खुद से अध्ययन कर सके। ये महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है जिससे कि बच्चे का दिनों दिन विकास होता है। यह अनिवार्य रूप से उनमें ये आदत डालनी चाहिए। अगला है विद्यार्थी भाषा की शुद्धता समझ सके, इस ज्ञान को विकसित कराना या ज्ञान प्रदान करना। विद्यार्थी भाषा की शुद्धता, अब यह भाषा की शुद्धता हमें व्याकरण से मिलती है, यानी इनको व्याकरण की जानकारी थोड़े बहुत होनी चाहिए जो कि प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है।
जिससे कि उनका शुद्धता दिनों दिन बढ़ सके और उनका विकास हो सके, जिससे कि उनका ज्ञान प्रदान भी अधिक से अधिक और अच्छे ढंग से हो सके। इस प्रकार से हमने प्राथमिक स्तर पर जिस तरह से हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को विभाजित किया गया है, इस पर हमने आज इस पर चर्चा किए और उन प्राथमिक स्तर पर इन सारे हिंदी शिक्षण को पढ़ाने का उद्देश्य आधारित है, जो इस प्रकार से था। आज के वीडियो में हमने चर्चा किया। धन्यवाद।